दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड कैंडिडेट की अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है कि उनका रिजल्ट जारी होगा या नहीं जारी होगा। कल की न्यूज़ में यही बताया गया था कि सिर्फ डीएलएड का रिजल्ट जारी होगा। इसको लेकर के यहाँ पर शिक्षक भर्ती, बीएड, डीएलएड समेत कई मुद्दों पर निर्णय आज पटना में बैठक होगी। उसके बाद चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि बीएड को लेकर के सरकार का क्या रुख है। बीएड योग्यताधारी कक्षा 1 से 5 के शिक्षक बन सकेंगे या नहीं, इसके लिए परीक्षा में शामिल हुए 3.90 लाख बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के रिजल्ट जारी होंगे या नहीं, इस मामले के साथ 1,70,461 शिक्षक नियुक्ति से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच मंगलवार यानी आज बैठक होगी। बीपीएससी और शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी इसमें शामिल होंगे। न्यूनतम कितने अंकों पर रिजल्ट जारी किया जाए, इस बिंदु पर भी चर्चा होगी। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने पिछले दिनों मीडिया से कहा था कि कक्षा 9 से 12 तक कई विषयों में रिक्त की तुलना में अभ्यर्थियों की संख्या कम है। निर्धारित रिक्त के 75% तक रिजल्ट देने की तैयारी है। वैसे कक्षा 9 से 12 तक शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 25 सितंबर तक जारी होगा। इस माह के अंत तक कक्षा 1 से 5 तक का रिजल्ट भी जारी होगा। वहीं कक्षा 9 से 12 तक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के लिए प्रमाण पत्रों की जांच कराने की तिथि को भी बढ़ा दिया गया है। अब 14 सितंबर तक वेरिफिकेशन हो सकेगा। इस संबंध में बीपीएससी के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक सत्यप्रकाश शर्मा ने सोमवार को जानकारी दी। इसके अलावा कुछ और खबरें हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। बीपीएससी शिक्षक भर्ती का रिजल्ट अगले सप्ताह आएगा। दस्तावेज सत्यापन की तिथि 2 दिन बढ़ी। प्राथमिक शिक्षकों का रिजल्ट 22 सितंबर तक जारी होगा। शिक्षक बहाली 4 लाख बीएड अभ्यर्थियों पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। एनसीटी भी कोर्ट के निर्णय को सही मान रही है। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक नहीं बनेंगे, चूंकि एनसीटी ने अपनी वेबसाइट पर कोर्ट का जजमेंट अपलोड किया है। मतलब साफ है कि एनसीटी उक्त निर्णय को सही मान रही है। इसलिए इतना तो तय है कि बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी की 1 से 5 कक्षा के लिए शिक्षक में नियुक्ति नहीं होगी। ये हो सकता है कि सीटेट पास बीएड अभ्यर्थियों को मध्य शिक्षक नियुक्ति में कुछ लाभ देने की योजना हो। हालांकि अभी यह कहा नहीं जा सकता जब तक शिक्षा विभाग का स्पष्ट रूप से कुछ रुख जारी नहीं हो जाता। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हमेशा रिजल्ट के बाद होना चाहिए, ये कहना है प्रोफेसर आशुतोष कुमार का। ये प्राचार्य हैं पटना ट्रेनिंग कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय के। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि संशय अभी भी बरकरार है, लेकिन आज जब मीटिंग हो जाएगी तो शाम तक चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के जो विवाद था बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच, वो थम गया है, क्योंकि यहाँ पर राज्य में 1,78,000 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति नवंबर तक होनी है। इसके लिए अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सत्यापन का कार्य चल रहा है, जिसमें शिक्षकों व कर्मियों को लगाया गया है। इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हस्तक्षेप के बाद अब शिक्षा विभाग और बिहार लोक सेवा आयोग के बीच जारी विवाद पर विराम लग गया। सोमवार को मुख्यमंत्री ने एक अड़े मार्ग में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक और मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को बुलाकर जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसलिए विभाग और आयोग के बीच जारी पत्राचार थमने के आसार हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के साथ दोनों अफसरों की बैठक का विषय क्या था, इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री द्वारा बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच विवाद की वजह की जानकारी ली गई है। इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश के हस्तक्षेप के बाद यह तय माना जा रहा है कि इस विवाद का निपटारा पटाक्षेप हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के बाद अपर मुख्य सचिव के पाठक एके अड़े मार्ग से सीधे शिक्षा विभाग पहुंचे। हालांकि इस बैठक के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक वहां उनके साथ थे। जनता दरबार में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर भी मौजूद थे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के आज शाम तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या बीपीएससी और शिक्षा विभाग की बैठक का क्या निष्कर्ष निकलता है, और यहाँ पर अपेयरिंग अभ्यर्थियों को रिजल्ट आने तक अर्हता साबित करने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर कोई समस्या है, कोई सवाल है, तो आप शिक्षा विभाग से संपर्क कर सकते हैं। तो इस संबंध में शाम तक जैसे ही कोई निर्णय आएगा, जैसा कि आपने देखा कि निर्णय आज होना है, तो जैसे ही कोई निर्णय आएगा वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा।